हे गाइस, वेलकम टू द मास्ट अगेन चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी कुछ मज़ेदार मज़ेदार नहीं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ। वो न्यूज़ क्या मतलब, जानकारी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस वेबसाइट पर है, ऑफिशियल वेबसाइट पर है हम, क्योंकि अभी ये वेबसाइट पूरी तरह से रन कर रही है, चल रही है। चलना का मतलब कहीं उड़ के जा नहीं है, उठ के जा नहीं रही है, मत रन कर रही है। इसको रन करना ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। तो अभी जिस बंधु भाई सखा, उनकी बहन भाई जो भी हैं, सब लोग अपना चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। ओटीआर वाला भी सेक्शन अभी ठीक ठाक चला, मैंने जाकर के देखा। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, शाम के वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब ये बहुत अच्छे से रन कर रहा है। अभी की बात है। अब इसके बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे यार गाली मत देना यार, ठीक है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र कर लेते हैं। अब ये सारे सेक्शन में चल रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना था मुझे। और इससे रिलेटेड कई बार फ़ोन आ रहा है मेरे पास, कई सारे कॉल्स आ रहे हैं, और कई सारे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहा है, और पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉल या मैसेज किया जा रहा है। तो उसका जवाब मैं यहीं पर एक वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। इसी बहाने मेरा वीडियो भी बन जाएगा, और सभी लोगों को उनके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं पीपीटी पर। यही है जो पीपीटी पीटी जो भी है, सब लोग समझ जाइएगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, जो 19 होकर के 26 हुआ, फिर 2 हुआ, अभी चल रहा है 16/11/2023। हमेशा की तरह एज यूजुअल ये चल ही रहा है। तो अभी मैंने वो वेबसाइट पे जाकर के आपको जरूर, मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाया, लाइव जाकर के दिखाया। तो अभी जाके फॉर्म भर दीजिए, बहुत 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 ज़रूरी। ये सब बातें तभी डिपेंड करेंगी जब आप फॉर्म भरेंगे, तब ही। ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये क्या मतलब बवासीर टाइप का बना रखा है, पेचिस जैसे नहीं होता, डिसेंट्री, सो कॉल्ड डिसेंट्री, इंग्लिश वर्ड होता है, डिसेंट्री होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से ये बीमारी होती है। तो वहाँ मैं बीमारी साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि इतना बवासीर फैला रखा है इस एग्ज़ाम के डेट को लेकर के, और ये फॉर्म को लेकर के, फोर्थ सेक्शन वाला, इसको तो मैं आज बता के ही रहूँगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज इसको बता के ही रहूँगा। कोई रोकेगा नहीं मुझे। खैर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं अपने एकदम बिल्कुल अलग से रूम में हूँ। तो सबसे पहली बात, कौन सी बात करें, सेकंड वाला ही कर लेते हैं, क्योंकि वो मैंने नंबरिंग अपने ऐसे ही कर लिया था। तो मैं आज इसको बता के रहूँगा, आप ध्यान से सुनने वाले हैं लोग। हाँ, चलिए सुनते हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम का डेट, ये 7 जनवरी, जनवरी जो जनवरी जनवरी या जनवरी 2024 की बात हो रही है। ये कहीं ऑफिशियली लिखा नहीं है भाई, ऑफिशियली लिखा नहीं है। आप खुद सोचिए, कभी भी यूपीपीएससी की बात करना है, यूपीपीएससी, यस, यूपीपीएससी जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो जो फॉर्म भराया जाता है, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, उससे करीब नियर अबाउट, अमूमन, मोर और लेस, कमोबेश, क्या बात है, एक साथ कई सारी उर्दू, हिंदी, फारसी, तेलुगु नहीं बोला, हाँ। तो 60 डेज अराउंड, क्या बात है प्रदीप, हाँ, 60 डेज के अराउंड ये चीज़ें लेता है। क्या लेता है? टाइम लेता है अपना, मैनेजमेंट का, वो सेंटर का, जो भी है, इसका इंटरनल मैटर है, मुझे इसके बारे में नहीं जानना है, आप सभी को नहीं जानना है। तो आप खुद सोचिए, जब 60 दिन के अप्रॉक्स लेता है, 50 से 60 दिन लेता है, या ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन 50 टू 60 डेज तो लेता ही है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। तो आप जोड़ लीजिए, आप सभी अभी आप लोग जोड़ लीजिए, 16/11/2023, 16/11/2000, सॉरी 12, हाँ, ठीक है, 16, सही जा रहा हूँ, अब 16 हो जाना चाहिए ना इसको, 2024। देखिए, ये तो मैं एकदम बचकाना हरकत की तरह बता रहा हूँ। तो आप ये जो मील का पत्थर, या वो बोल रहे हैं पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर आप लोग जो मान के चल रहे हैं कि 7 जनवरी होगा, नहीं नहीं, लिख के ले लो मुझसे। हाँ, कुछ लोग तो बोल रहे हैं 7 जनवरी को पक्का ले लेगा गुरुजी। अरे गुरुजी, गुरुजी, ए गुरुजी, 7 जनवरी का ले लेगा। कितने लोग बार बार फ़ोन करके ऐसे बोल रहे हैं, गुरुजी कुछ कहिए, ये तो ले ही लेगा, क्योंकि सूर्याया हुआ है ना। तो हम भी मानते हैं कि ले ले, अच्छी बात है एग्ज़ाम, क्योंकि 10 सालों बाद अगर कोई परीक्षाएं हो रही हैं, तो यार कम से कम सही सही सलामत, सिस्टमेटिक ढंग से, बिल्कुल शेड्यूल मैनर में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते ही हो जाएं। देखिए, किसी को कुछ पता नहीं, चाहे कितना भी कोई दावा कर लेना है, वो सब बकचोदी है, ठीक है, सॉरी, मतलब ये सब वही है, कहा सुनी वाली बात है, इधर उधर की बातें कह देते हैं लोग। कोई किसी आयोग में कोई आरओ है, यूपी में आरओ आरओ है, तो कोई अधीक्षक का सीधे चाचा है, उनके प्यून के चाचा हैं, या फिर फलाना है, क्या दुनिया भर की बातें, ये सब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। 50 से 60 दिन लेता है अमूमन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। इनकी मशीनरी, इनकी टेक्निकल टीम खुद परेशान है, इनका सर्वर खुद डाउन चल रहा है, सारा सब कुछ, 1 महीना, मैं अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, 3 दिन की बात है। 3 दिन, 16 से 19 होता है ना, 16 से 19,
19 का लास्ट डेट रखा था इन्होंने, अक्टूबर दे रखा था, अब नवंबर आ गया भाई, अभी भी फॉर्म चल ही रहा है, फॉर्म भराया जा रहा है। तो एक महीना के अप्रॉक्स ये डिले हो चुका है। तो मुझे, मेरा ये व्यक्तिगत राय है, अगर ये गलत होगा तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर अभद्रता का परिचय मत दीजिएगा, दे भी सकते हैं, मैं उसको ऐसे करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो 7 जनवरी का मुझे थोड़ा सा, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, 70% से कम, मुझे लगता है कि 70% से कम चांस है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएगा। अगर करवा ले तो बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये जो कसमकस और ये जो दुनिया भर का बवासीर फैला रखा है लोगों ने, यूट्यूब या चैनल ने। आइए दोस्तों, जानते हैं ये चैनल ये एग्जाम कब से कराएगा, एग्जाम का सेंटर कितने लोग, मुझे लगता है सीट नंबर ना, रोल नंबर ना बता दें, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, रोल नंबर ना बता दें। कोई एग्ज़ाम सेंटर की बात कर देता है, कोई डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता है, तो कोई उसमें अपना डेट पक्का है, लिख के ले लो मेरे से कि करवाई लेगा। क्या है यार इतना, सच पूछे तो आयोग को खुद ही नहीं पता कि अभी कैसे करवा पाएगा, क्योंकि जब ये मशीनरी जहाँ फेल होने लगती है ना, सारी चीज़ें धराशायी हो जाती हैं, रखी रह जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करना। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपसे कहूँगा कि मेरी बात आप नहीं मानिए, 7 को ही मान के चलिए, ठीक है। राजनीति नहीं बतिया रहा हूँ, ये 7 जनवरी है, 7 जनवरी को ही आप मान के चलिए भैया आपका परीक्षा होगा तो नहीं, इसको पता ही है, होगा भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ लेके चलते हैं। अगर 7 जनवरी हो चल रहा है, आपके 2 महीने के अप्रॉक्स बचा हुआ है आपके पास, अप्रॉक्स, तो उसको पूरा जी तोड़ मेहनत लगाइए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। 1 से 2 घंटा दीजिए अभी अस्टेनो में। अगर कोई साथ में चल रहा है जिसका भी बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको रिवीजन में लगा रखा है, तो 4 घंटा दे भाई कम से कम, तभी जाकर के उस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पढ़ने वाले ना 10 से 12 घंटे भी पढ़ लेते हैं डेली। अगर 4 घंटा ये पढ़ते हैं, 4 घंटा, तो बाकी आपके पास 7-8 घंटा दीजिए जीएस को, उससे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, फट जाएगा एकदम दिमाग का दही हो जाएगा भाई। 7 से 8 घंटा जीएस बहुत है, उतना सारा डेटा कैसे रट सकेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, और बाकी जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व कीजिए, सब कुछ चलेगा है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लूसेंट तो सबका चाचा है, मामा है, दादा है, फूफा है, चाचा है, तो लूसेंट को लेकर के चलना है, उसी को थोड़ा सा सुपरफिशियल कर लीजिए, ठीक है। अब ये बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसको ज़्यादा पिचा दिया हमने, ठीक है, जलील कर चुके इस बात को हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि 7 जनवरी का परीक्षा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर यूट्यूब वाले कह रहे हैं तो मान लीजिए। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में मानिए कि आपका जो डेडलाइन जब चीज़ होती है तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, चाहे टीम इंडिया हो, चाहे और भी कोई हो। हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए खासकर, तो पीछे चलते हैं, ये बात तो पूरी हो गई। पीछे चलते हैं, परीक्षा का स्तर, परीक्षा नहीं होता है भैया, परीक्षा होता है, परीक्षा, ठीक है। परीक्षा का स्तर क्या होगा, ट्रिपल स्टार रेटिंग जानबूझ करके बोला। अभी हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एस सी में पेट का एग्ज़ाम हुआ है, सब लोगों ने देखा होगा। तो उसकी जो हालत थी, जैसे माथा पीट रहे थे लोग, जैसे कोई सिर पे चढ़ के, सीने पे चढ़ के तांडव नहीं करता है, गरबा करता है या शिव तांडव करता है, उसी तरह से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बेतुके, बेढंगे, न जाने क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, मतलब बस किसी तरह से इसको टफ बनाना है, कठिन बनाना है, हथौड़ा मारना है सिर पे अभ्यर्थी को। तो क्योंकि पहले का जो सेक्शन होता है, आपने अगर देखा होगा, पहले का जो सेक्शन होता था उसका जीके कहता था, जनरल नॉलेज की बात करता है, जनरल स्टडी की बात नहीं करता था। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में आएगा, नहीं आएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि मास्टर को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अनुभवों से बोल रहा हूँ, जीके और जीएस में बहुत अंतर होता है, ठीक है, जीके और जीएस में बहुत अंतर होता है। तो अभी जो ये जनरल स्टडी का फॉर्म लेने वाला है, ये जीएस का फॉर्म लेने वाला है, तो क्योंकि ये अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है एग्ज़ाम देने का, उसमें इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बेतुके, बेढंगे, क्योंकि जो मार्केट में आपके पास वो मटेरियल, स्टडी वाला मटेरियल है, उनके पास भी वही है, मोरलेस वही है। बाकी किसी के पास हिस्ट्री का कोई ग्रंथ नहीं है, हिस्ट्री का वेद नहीं लेकर के खोल के बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उपनिषद या ऐसा अरण्य उपनिषद ऐसा कुछ चीज़ लेकर के लेके बैठा नहीं है कि वो आर एस शर्मा को बैठा गया, सर आप ही सेट कर दीजिए ना, सर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दीजिए, बच्चा लोग कर ना पाए क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं आर एस शर्मा से बैठ करके रोमिला थापर से जाके क्वेश्चन सेट कर रहा है, कहीं से बुक से ही तो कर रहे हैं, बिपिन चंद्रा भी नहीं जाके बैठा रहे हैं, सतीश चंद्र मित्तल की भी बात कोई नहीं हो रही है। तो बस यही कह रहा हूँ। हाँ, राजीव अहिर का बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम, स्पेक्ट्रम की लुसेंट वालों को क्यों नहीं याद कर रहे हैं, हम याद कर लेते हैं। चलिए,
इन लोगों से तो क्वेश्चन सेट नहीं कराया जा रहा है। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का लेवल अच्छा जाएगा। तो जो भी आपके पास मटेरियल है, ठीक है, पुस्तक है, जो भी आप जितना हो सके एमसीक्यूज पे भी ध्यान दीजिए, बेतुके लेक्चर्स भी देख लीजिए, बेतुके बातें भी सुन लीजिए, बेतुके वीडियो भी देख लीजिए, पीडीएफ अगर दिख जाए। हाँ, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक बुक है, पीडीएफ है, सॉरी हाँ लूसेंट है, उसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं उनको जरूर देखिएगा। जो आपका पहले से नोट्स बना रखा है, आपने जो पढ़ना शुरू किया उसको जरूर कर लीजिएगा। कुछ जो नहीं टुटपुजिया, हाँ टुटपुजिया लोगों का भी थोड़ा सा कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि भाई बेतुकी बातें इधर उधर करते, क्या पता सुन करके वही क्वेश्चन में डाल दिया जाए। मैंने एक बार बोल दिया कि अरे शर्मा, राजीव अहिर या बिपिन चंद्रा से क्वेश्चन सेट नहीं कराया जा रहा है, या बर्णवाल जी से क्वेश्चन नहीं सेट कराया जा रहा, बस कहीं ना कहीं से उठा करके वो क्वेश्चन पूछा जाए। जो मटेरियल आप जानते हैं वही मटेरियल उनके पास होगा, मोर और लेस। ठीक है, ये भी बात हो गई। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा। जब छोटे से छोटे, जहाँ जूनियर असिस्टेंट जैसे और भी दो भी इसके ग्रेड डी और सी में जब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना झंडू और ऐसे मतलब पजल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यार ये तो ईपीएस की बात हो रही है, अपर निजी सचिव की बात हो रही है। इसमें परीक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा जा सकता है। हम ये नहीं कहेंगे यूपीएससी के लेवल का रहेगा या यूपीपीसीएस के लेवल का रहेगा, कुछ इतर रहेगा। इतर इन द सेंस ये है थोड़ा सा हटके रहेगा। जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात की गई है तो वो तो होगा ही होगा, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन परीक्षा का स्तर जरूर ध्यान रखिएगा। लूसेंट को मत छोड़िएगा, लूसेंट जरूर पढ़ना है। लूसेंट एक गागर में सागर वाली बात है, उसको पढ़ लेंगे, उसको साथ में लेके चलेंगे तो वो आपको दिखेगा कि मैं यहाँ से पढ़ा था, यहाँ आया है, यहाँ से छूटा है थोड़ा सा। ठीक है, जीएस के बारे में बाकी कंप्यूटर वगैरह का जो भी मैंने पहले वीडियो में, हमारे वीडियो जाके बुक लिस्ट बना रखा, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो 3 सेक्शन की बातें तो हम लोगों ने कर ली है, सेक्शन नहीं सेक्शन, ठीक है। ठीक है, फॉर्म में 4th सेक्शन, ये सबसे बड़ा पेचीदा और सबसे बड़ा बवासीर फैलाने वाला बात है यार। 1 2 3 4, ये ग्रेजुएशन वाला था साफ साफ, ये ट्रिपल सी वाला नहीं था, हाँ ट्रिपल सी या 80 वर्ड पर मिनट वाला हो गया, और ये हो गया ट्रिपल सी वाला। ठीक है, इसके अलावा ये जो है सबसे यस और नो वाला जो फैला रखा है कसम से ना, न जाने ऐसा क्या लोगों को मिल जाता है इसमें, इस बारे में वीडियो बना बना के बवासीर फैला रखा है, एकदम चटनी बना रखा है यार न्यूज़ को। अरे भाई सीधी सीधी बात है, हमारा जब इन तीनों से मेरा जो वो पूरा हो जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो जा रहा है, यस करें या नो करें दोनों एक ही बात है। मत करिए, अगर किसी ने यस कर दिया तभी दिक्कत है, आप सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे तो आपका दावा गलत हो जाएगा, वैसे भी नो हो जाएगा। अगर नो किया है तो आपसे मांगेगा नहीं, क्योंकि ये तीनों आपने पूरा कर लिया है। इसमें दिक्कत क्या है भाई, मुझे तो नहीं समझ में आता है। अगर किसी और को कोई और समझ में आता है तो वो जो यूट्यूबिया नॉलेज है दुनिया फैला रखे हैं बवासीर, उसमें जाके कूद के अभी देख लीजिए भाई। मैं कहता हूं कि अगर मैं किसी अगर मैं किसी एक स्पेशल कैटेगरी का जो रिजर्व कैटेगरी की मैं अगर कोई फॉर्म भरता हूं, सपोज दैट किसी को फॉर्म भरता हूं, अगर मैंने कोई कैटेगरी का सपोज दैट ओबीसी कर दिया या एससी एसटी कर दिया, कुछ भी कर दिया, या पीडब्ल्यू कर दिया, फिजिकली डिसेबल्ड, जो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया मैंने स्पेशल करने के लिए, अगर मैं सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा तो ये मुझे जनरल में काउंट किया जाएगा भाई। सीधी सीधी बात है, फॉर्म थोड़ी ना रिजेक्ट कर देगा यार। ऐसे तो चुटपुटिया लोगों से तो बात ही मत कीजिए, उनको तो कमेंट में सेक्शन में जाके गाली दीजिए 2-4 हज़ार। तो कहने का मतलब ये है, आपका जब एलिजिबल यहीं से पूरा हो जा रहा है तो 4 को नो करें या यस करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर केस में आयोग अभ्यर्थी की दशा दिशा को ध्यान में रखकर की कोई फैसला और निर्णय सुनाता है इस मामले में, क्योंकि अननेसेसरी चीज का ये सेक्शन जोड़ा गया है। जब यहाँ तीनों हो जा रहा है तो इसको और करके भी जोड़ा जा सकता है, या 3 का सब पॉइंट भी जोड़ा जा सकता था। तो ये है जो है अपना सो है, किसी ने अगर कर दिया, अगर तीनों मिल रहा है उसको, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसको वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर किसी ने यस कर दिया है तो भी ठीक है, नो किया है तो भी ठीक है। ठीक है, ये वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो रहेगा चैनल पे, देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसकी कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी। जब तीन सेक्शन को हम बिल्कुल हम कैटेगराइज करके या फिर उसको हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो दिक्कत ही नहीं है इसको यहाँ आने या सुनने की। वैसे मैंने खुद बात किया है व्यक्तिगत रूप से कई लोगों से जो मतलब अभी चयनित हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत आरओ हैं, पीसीएस हैं, डीएम हैं, कलेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। चयनित हैं जो इन सब चीज़ों को जुड़े हुए हैं, करीब 10 से 15 साल का, 12 साल का अनुभव है सब कुछ का। बोला कि अरे इससे कोई मतलब ही नहीं।
जिसके पास 10वीं और 12वीं में सर्टिफिकेट है वो यस करे, नहीं है तो नहीं है। अगर यस भी कर दिया है गलती से तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आयोग की गलती है, फॉर्म में उसने कोर्स लिख रखा है, अलग से सेक्शन डालने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ ट्रिपल सी के नीचे ट्रिपल सी वाले सेक्शन में एक छोटा सा डाल देना चाहिए था कि ट्रिपल सी की हो तो यस करो, ट्रिपल सी नहीं की हो तो उसको नो करो, बाकी इसको यस करो, चौथा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा हुआ है। अब चलते हैं इसके पीछे वाले पे क्या बचा हुआ है। हाँ ठीक है, ये हो गया। कमेंट सेक्शन में ये है, इसका तो मैं लगभग वही बात थी। कमेंट सेक्शन में बात ये था कि परीक्षा का जो टाइम है वो अपने टाइम से होगा, लेकिन अगर मान लीजिए 7 जनवरी को हो गया तो कितने लोगों का ना दर्द होने लगेगा, कहीं भी दर्द होने लगेगा, जो मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता हूँ वहाँ दर्द होने लगेगा, माथा पीटने लगेगा, पसीना छूट। अभी डेट आ जाएगा ना, अचानक कैसे डेट आ गया ना, डेट शीट दे दिया कि इस टाइम का आपका एग्जाम होगा, ये आपका शेड्यूल है, अभी पसीना, अरे यार अब कैसे होगा, इतना नहीं छोड़ा है, इतना कर दिया है, इतना नहीं छोड़ पाया हूँ, इतना नहीं पकड़ पाया हूँ, इतना नहीं कर पाया हूँ, पगला जाएंगे कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोग क्या, लगभग मैक्सिमम मोर और लेस सभी लोग। तो मान के चलिए ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है, होगा ना, कभी कभी तो होगा ही। कितने लोग बोलते हैं सर चुनाव आ जाएगा तो परीक्षा नहीं कराएगा। भाई जो भी है, जैसा भी आने दीजिए, इसको हो रहा है होने दीजिए। परीक्षा 10 सालों बाद तो आ रहा है। 7 जनवरी मान के चलिए परीक्षा, नहीं होगा तो 8 जनवरी को, 8 फरवरी को, 8 फरवरी को 8 मार्च होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर, दिसंबर होगा, अगले साल भी चला जाएगा, उसके अगले साल, लेकिन होगा परीक्षा। ठीक है, इतना लेट नहीं होगा, क्योंकि इतनी किरकिरी हो चुकी है इस चीज़ के लिए कि क्या ही बताएं। तो इस चीज़ को लेकर के भाई ज़्यादा दावा ना करें कोई। आप सभी जो दावा करते हैं लिख के ले लो भाई, आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन में हमें जवाब देते हैं, हमसे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई क्या करना है इसका, परीक्षा ले रहा है कि नहीं ले रहा, लेगा जरूर लेगा, बस ये है। ठीक है, 7 जनवरी को नहीं लेगा तो 8 जनवरी को लेगा, 9 जनवरी को लेगा, 8 फरवरी को ले लेगा, कभी तो लेगा, परीक्षा लेगा, जरूर लेगा। और दूसरी बात, येस और नो का कर ही दिया है मैंने। और अगर किसी को और कुछ जानकारी चाहिए, जैसे आउटलाइन, जी हाँ आउटलाइन, आउटलाइन से रिलेटेड या डिक्टेशन से रिलेटेड, डिक्टेशन, जी हाँ डिक्टेशंस, आशुलिपि की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेनोग्राफी, आशुलिपि से संबंधित ये यहाँ सेक्शन में नीचे आपको वो नंबर्स चल रहे होंगे, आप चाहें तो उस पर जा करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। नंबर भी है, नंबर भी शो कर रहा होगा, आप उस पर बात कर सकते हैं। ऑडियो आउटलाइन से संबंधित वीडियो, हर टाइप के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पूरा कोर्स का वीडियो इसमें पूरा पड़ा हुआ है। और कोर्स के साथ साथ एक और बता दें कि ये तो परीक्षा होगा ही होगा, साथ साथ यूपीपीसीएल में भी अच्छी खासी पोस्ट आती है, यूपीपीसीएल। ठीक है, यूपीपीसीएल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट इलाहाबाद का हाई कोर्ट, उसमें उसके बाद जो कोर्ट का जो पोस्ट आता है, यूपी ट्रिपल सी हो गया, एसएससी हो गया, साथ साथ एम्स का भी आजकल फॉर्म खूब घूम रहा है, इसको भी देख सकते हैं। कई सारे फॉर्म हैं, सीआरपीएफ, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे फॉर्म आजकल आ रहे हैं, हर जगह तो आ ही रहा है, बिहार में भी आ रहा है, एमपी में भी, छत्तीसगढ़, सब जगह आ रहा है। तो स्टेनो अगर अभी आप सीख ले रहे हैं, आप इन नंबर पे जो स्क्रॉल चल रहा है, इस पे नंबर पे जाकर के सीख सकते हैं। और बहुत अच्छे से डिजिटल माध्यम से हमने सिखाया है, बढ़िया से डिजिटलाइजेशन करवा दिया है, डिजिटल। तो उस पर जाकर के आप देखिए, वीडियो को अच्छे से समझेंगे, समझाने का हर तरीका बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेगा आपको, ऐसा शायद कहीं ही ना मिले। जब वो वीडियो डाला गया था उस टाइम ऐसा स्टेनो की दुनिया में ऐसा कोई नया पुनर्जागरण, एनलाइटमेंट हुआ ही नहीं था। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से, परिचितों से, हितों से, दोस्तों से, उनके दोस्तों दोस्तनियों से, सबसे शेयर कीजिए। थैंक यू।